बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसीबी को यानी रेजिजुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो हमने साथ ही ईएलसीबी का नाम लिखा है, वो इसलिए कि पहले हमारे ईएलसीबी यूज़ किए जाते थे, उसी में कुछ चेंजिंग कुछ अमेंडमेंट्स करके अब जो है हमारे पास आरसीसीबी आ गए, आरसीसीबी यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर लोग आरसीसीबी को ही ईएलसीबी समझते हैं। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि ईएलसीबी अलग होता था, आरसीसीबी अलग है। तो करंटली जो हम ब्रेकर्स यूज़ करते हैं वो आरसीसीबी होता है, उसी को हम ईएलसीबी भी कह देते हैं बाज़ दफ़ा। लेकिन अब ईएलसीबी जो है वो ख़त्म हो गया है और आरसीसीबी ही आता है। तो आज हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। तो आरसीसीबी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाई है। हमारे पास एक फेज़ और एक न्यूट्रल यानी सिंगल फेज़ की सप्लाई है और यहाँ पर एक बल्ब है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं फेज़ पर। तो आप देख सकते हैं कि हमने फेज़ पर एक स्विच लगा दिया है। इस वक्त ये स्विच ऑफ है। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज मौजूद है मगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा चूँकि स्विच ऑफ है। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा लोड है वो काम करना शुरू कर देता है। अब हमारे सर्किट से करंट का फ्लो शुरू हो गया है स्विच ऑन करने पर और बल्ब जो है वो रोशन हो गया है। अब क्या हो रहा है कि करंट का जो फ्लो है वो फेज़ से न्यूट्रल की तरफ हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सर्किट में करंट जो है वो हमेशा डायरेक्शन तब्दील करता है, पहले फेज़ से न्यूट्रल फिर न्यूट्रल से फेज़। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ समझाने के लिए आपको कन्वेंशनली डायग्राम के ज़रिए बता रहे हैं कि फेज़ से न्यूट्रल की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा जो लोड है वो काम करना शुरू कर देता है। अब हम मान लेते हैं कि ये बल्ब जो है हमारा 1 एम्पेयर ले रहा है। तो ये 1 एम्पेयर जो करंट ले रहा है हमारा बल्ब, ये फेज़ से गुजरता है और न्यूट्रल से वापस जाता है। अब हम क्लैम्प मीटर यहाँ पर लगाएं, बल्ब से पहले या बल्ब के बाद फेज़ वाले वायर में लगाएं या न्यूट्रल वाले वायर में, हमें 1 एम्पेयर ही मिलेगा। यानी कि जो करंट फेज़ से गया है वो बल्ब से होता हुआ न्यूट्रल से ही वापस जाएगा। तो न्यूट्रल क्या करता है, उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो फेज़ से गुजरने वाला करंट न्यूट्रल से वापस अपनी सोर्स में जाता है। तो सिंगल फेज़ में सिंपल हमने आपको ये समझा दिया कि जो करंट का फ्लो है वो फेज़ और न्यूट्रल में बराबर होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक आरसीसीबी लगा दिया। आप देख सकते हैं कि वही सर्किट है, वही फेज़ और न्यूट्रल है, वही बल्ब है, वही 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो आरसीसीबी क्या होता है कि कम से कम भी 2 पोल का होता है, यानी उसमें फेज़ और न्यूट्रल का गुजरना लाजमी होता है। और आरसीसीबी कभी भी सिंगल पोल या 3 पोल का नहीं होगा बल्कि 2 पोल और 4 पोल का होगा हमेशा। तो अभी हम 2 पोल के आरसीसीबी पे बात कर रहे हैं सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए। तो जो चीज़ हमने आपको बताई है कि जितने एम्पेयर्स हमारे फेज़ से गुजर रहे हैं वही न्यूट्रल से वापस अपने सर्किट में जाने चाहिए। हमारा आरसीसीबी सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करता है कि जब तक फेज़ से गुजरने वाला करंट न्यूट्रल से वापस आ रहा है सेम वैल्यू में, तो हमारा सर्किट जो है वो काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे ब्रेकर को ये पता चलेगा कि यहाँ से अगर 1 एम्पेयर गुजरा था तो न्यूट्रल से 1 एम्पेयर वापस नहीं आया बल्कि 0.9 एम्पेयर आ गया मसलन, या 0.8 एम्पेयर आ गया, तो ये 0.2 एम्पेयर जो है वो कहाँ गए। तो जैसे ही वो कम होंगे वैसे ही हमारा ब्रेकर जो है डिटेक्ट करेगा और सर्किट को ओपन कर देगा, यानी कि सर्किट को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। अब ये आपके सामने ईएलसीबी या आरसीसीबी की इंटरनल सर्किट डायग्राम आ गई है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसका काम करने का जो उसूल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो हमने आपको बता दिया। इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये काम है कि जितना करंट भी लोड की तरफ जा रहा है फेज़ से, वही न्यूट्रल से वापस आना चाहिए। अगर वो नहीं आया वापस, उसमें थोड़ी सी भी कमी हो गई तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। वो कैसे ट्रिप होगा, आप देख सकते हैं कि सप्लाई जो आ रही है फेज़ और न्यूट्रल की, यहाँ पर हमने फेज़ पर भी और न्यूट्रल पर भी दोनों को पैरेलल में कॉइल लगाकर आगे बढ़ा दिया है लोड की तरफ। तो जब सेम करंट फ्लो होगा फेज़ और न्यूट्रल से तो इसका जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा और इस कॉइल में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो नॉर्मली हमारा ब्रेकर काम करता रहेगा। अब अगर फेज़ से मसलन 5 एम्पेयर गए और न्यूट्रल से 4 एम्पेयर वापस आए तो 1 एम्पेयर जो है वो मिस हो गया, उसको हम कहते हैं लीकेज हो जाना। उसी वजह से इस ब्रेकर का नाम ईएलसीबी रखा गया था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बाद में चेंज करके आरसीसीबी कर दिया गया है, यानी कि रेजिजुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इस ब्रेकर ने सिर्फ ये डिटेक्ट किया कि 5 एम्पेयर अगर फेज़ से गए थे तो न्यूट्रल से 5 ही वापस क्यों नहीं आए, 4 क्यों आए। तो जब ये अनबैलेंस होगा करंट फेज़ और न्यूट्रल का, तो यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से हमारी सर्चिंग कॉइल में सप्लाई पैदा होगी और यहाँ पर करंट का फ़्लो शुरू होगा। जैसे ही करंट का फ़्लो शुरू होगा, ये जो कॉइल है इसको हमने ट्रिपिंग कॉइल का नाम दिया हुआ होता है, ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी चूँकि ये मैकेनिज़्म के साथ लगी हुई है। बस इसका काम करने का सिंपल यही तरीका है।
तो सिंगल फेज़ आरसीसीबी के बाद अब हम आ गए 3 फेज़ आरसीसीबी के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 फेज़ जो आरसीसीबी होगा वो हमेशा 4 पोल का होगा, यानी कि 3 फेजेस और न्यूट्रल उसमें सप्लाई देनी ज़रूरी है। यहाँ पर रेड येलो ब्लू न्यूट्रल सप्लाई आ गई है, ये हमारे लोड से कनेक्ट हो गई है, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल। तो सिंगल फेज़ में तो ये था कि जितना करंट भी फेज़ से गुजरेगा वही न्यूट्रल से वापस आएगा, जबकि 3 फेज़ में ऐसा नहीं है। 3 फेज़ में हम जानते हैं कि अगर हमारे तीनों फेजेस पर बराबर करंट होगा, मसलन 100 एम्पेयर 100 एम्पेयर 100 एम्पेयर, तो न्यूट्रल का जो करंट है वो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर आरसीसीबी के अंदर जो कॉइल लगाई जाती है वो तीनों फेजेस के साथ न्यूट्रल के ऊपर से ले ली जाती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है, ये देखना होता है कि जितना भी लोड हमारे फेजेस पर चल रहा है उसकी कैलकुलेशन के बाद जो न्यूट्रल पे करंट आना चाहिए आया वो यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा। मसलन अगर तीनों फेजेस पर बराबर है तो न्यूट्रल में करंट ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसी है तो ब्रेकर हमारा काम करता रहेगा। अगर तीनों फेजेस पे अनबैलेंस लोड है, जैसे कि फ़ेज़ 1 पर 100 एम्पेयर है, फ़ेज़ 2 पर 50 एम्पेयर है और फ़ेज़ 3 पर 80 एम्पेयर है, तो इन तीनों का जो सम निकलेगा वो न्यूट्रल से वापस आना चाहिए। तो यहाँ पर भी ब्रेकर हमारा काम करता रहेगा। एब नॉर्मल कंडीशन कहाँ पर होगी कि जितने भी फेजेस में से हमारे एम्पेयर्स गुजर रहे हैं उनकी जो कैलकुलेशन के बाद न्यूट्रल में करंट आना चाहिए वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ये डिटेक्ट करेगा कि हमारे जो न्यूट्रल में आने वाला करंट है, जो एम्पेयर्स की वैल्यू है वो कम हो गई है, तो यहाँ पर ये इस रिले को कमांड देगा। ये भी ट्रिपिंग कॉइल है, हमने इसको रिले का नाम दे दिया और ये हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के आरसीसीबी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो तकरीबन सेम है। और हमारा जो आरसीसीबी का ट्रिपिंग करंट है वो हमेशा मिली एम्पेयर्स में होता है, या तो वो 30 मिली एम्पेयर होगा या 50 होगा या 100 मिली एम्पेयर्स या 300 मिली एम्पेयर्स। ये इसकी नॉर्मली रेंज होती है ट्रिपिंग करंट की। अच्छा, इसके ऊपर दो तरह की रेटिंग्स लिखी जाती हैं। एक ब्रेकर की अपनी नॉर्मल रेटिंग होती है, मसलन ब्रेकर 50 एम्पेयर का है, 100 एम्पेयर का है, जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। लेकिन जो ट्रिपिंग करंट है वो हमेशा अर्थ लीकेज वाला यानी रेजिजुअल करंट की वैल्यू होती है। यह हमेशा मिली एम्पेयर्स में होती है कि अगर 30 मिली एम्पेयर्स का करंट का डिफरेंस आ गया है उस कॉइल में तो ये फ़ौरन ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और इसकी जो रेंज होगी वो 300 तक होगी। ये ब्रेकर के ऊपर मेंशन होता है। आखिर में हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग के ऊपर कि आरसीसीबी या ईएलसीबी अगर हमें टेस्ट करना हो कि वो सही काम कर रहा है या नहीं तो उसका क्या तरीका है। एक तरीका तो उसका ये है कि उसके साइड पर ही एक पुश बटन होता है जिस पे लिखा हुआ होता है टेस्ट बटन। अगर आप लोड पे चलते हुए उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो ट्रिप हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आरसीसीबी है वो सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैनुअली चेक करना तो इसका ये तरीका होता है कि जो इसमें से सप्लाई गुजर रही है फेज़ और न्यूट्रल की, अगर ये सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ भी हो, जब भी कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ करना ये होगा कि जो लोड पे न्यूट्रल कनेक्ट है उसको मेन सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, यानी कि ब्रेकर के थ्रू ना गुजारें। तो उस सूरत में क्या होगा कि फेज़ से आने वाला करंट जब हमारे लोड में गया और लोड से जो न्यूट्रल में आना था वो बजाय इसके कि ब्रेकर से गुजरे वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए। तो आप सिर्फ एक जंपर लगाकर ब्रेकर को बाईपास करके चेक कर सकते हैं, ब्रेकर जो है आपका फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। आप जैसे ही ये जंपर टच करेंगे वैसे ही जो है आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, चूँकि जितना करंट फेज़ से गुजर रहा होगा वही न्यूट्रल से वापस नहीं आएगा बल्कि वो करंट अब डायरेक्टली हमारे मेन न्यूट्रल में चला जाएगा। तो आप एक ब्रेकर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल्स पर जंपर लगाकर भी देख सकते हैं। तो ये इसका सबसे आसान तरीका होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा आरसीसीबी है वो सही काम कर रहा है या नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो में जो चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।